नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में बाइडेन की चुनावी जीत पर मुहर लगने से पहले ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल्स बिल्डिंग में किया हंगामा, लेकिन सुरक्षित है इलेक्टोरल कॉलेज के बैलेट बॉक्स। वोटों की गिनती की प्रक्रिया हुई शुरू। उधर ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए किया बंद। हंगामे के बावजूद अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी। 400 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ नए रिकॉर्ड पर पहुंचा डाउ जोन्स। एसजीएक्स दे रहा है निफ्टी में लगातार 9वें दिन नया हाई लगने के संकेत। डाउ फ्यूचर्स में भी 50 अंकों की बढ़त। 14,200 के ऊपर हो सकती है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के ब्रोकर्स पोल में 57% ने जताई उम्मीद। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 32,000 के ऊपर होनी संभव। कल की तेज गिरावट के बाद सोने चांदी रिकवरी की राह पर। कॉमेक्स पर सोना $1920 के करीब। क्रूड की कीमतों में भी तेजी। ब्रेंट फरवरी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदारों की लगी लॉटरी। दिसंबर तक नहीं लगेगी स्टैंप ड्यूटी। बिल्डर उठाएगा बोझ। बदले में राज्य सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीमियम 50% घटाया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, अजमेरा रियल्टी, सनटेक रियल्टी जैसे शेयरों में आज दिखेगा एक्शन। 1 मार्च से शुरू होगी 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी। दूरसंचार विभाग ने आवेदन मांगने की शुरुआत की। टेलीकॉम कंपनियां 5 फरवरी तक कर सकती हैं आवेदन। और देश भर में कल से शुरू होने वाले वैक्सीन ड्राई रन से पहले आज स्वास्थ्य मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। वैक्सीनेशन अभियान 14 फरवरी तक शुरू होने की उम्मीद। चलिए, गुरुवार की सुबह और आज इस नए साल 2021 की पहली वीकली एक्सपायरी की हमें करनी है तैयारी। और क्या खबरों से लेस दिन है आज का। वीकली एक्सपायरी का हम इधर तैयारी कर रहे हैं, उधर ओवरनाइट यूएस में गजब हो रहा है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटल हिल में घुसे, डिरेल करी वहां पे जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी। आपको याद होगा, हम लोग कल कह रहे थे कांग्रेस शपथ ग्रहण कल का दिन और उसके बाद स्टेट्स द्वारा आए हुए वोट्स की काउंटिंग, ये सब होना है। और प्रो ट्रंप सपोर्टर्स ने दरअसल लॉकडाउन करा, कैपिटल हिल के इवैक्यूएशन कराया। फिर कहा जा रहा है बाद में स्थिति काबू में आई। वो जो प्रक्रिया थी वोटों की गिनती, इलेक्टोरल वोट्स काउंटिंग की, वो वापस रिज्यूम हुई। और यूएस प्रेसिडेंट, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, ट्विटर ने कल 12 घंटे के लिए उनका अकाउंट तक बंद कर दिया। ये चल रहा है अमेरिका में। कौन कहता है इंडिया में पॉलिटिक्स गंदी है? क्या ये हो क्या रहा है भाई साहब? उम्मीद थी कि कुछ हंगामा होगा, लेकिन ट्रंप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही करके दिखाते। गजब पे रखा है। मैं तो कल कह रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वो रकस बंद करने के लिए बाइडेन साहब को उनसे मिलना पड़ा ट्रंप से। अच्छा। उसके बाद ट्रंप ने एक बयान दिया, फिर एक वीडियो जारी किया और वो जो उत्पाती लोग थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये वर्डिक्ट चोरी किया गया है। मतलब ये लास्ट कमेंट था ट्रंप का। एकदम कोर सपोर्टर थे ट्रंप के। भयानक कोर सपोर्टर थे। और इस समय लाइव स्पीचेस वहां पे चल रही हैं, तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो काफी लानत मलामत कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग वैसी उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग। एक्चुअली वो सीनेट हाउस था, वहां पे बवाल हो गया पूरा। सारे लोग पहुंच गए, लड़ाई झगड़े होने लगे। दरअसल जब मैं आपसे कल कहा था कि माइक पेंस से ट्रंप ये कह रहे थे कि आप इस वर्डिक्ट वाइस प्रेसिडेंट से, वो उस प्रोसीडिंग्स को हेड वही कर रहे थे। तो वो कर चाहते थे ये कि पेंस साहब इस वर्डिक्ट को रिविजिट करने के लिए वापस भेज दें। जैसे विस्कॉन्सिन स्टेट तैयार भी था इसके लिए, तो पेंस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं भेजेंगे। अब ये अभी इस लेवल पे आकर के सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो सपोर्टर और गुस्सा हो गए, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये पूरा उत्पात वहां पे चला। एक लेडी की वहां पे डेथ भी हुई है। क्या बात कर रहे? अरे फायर आर्म्स लेके गए थे भाई। अमेरिका में तो बड़ी बड़ी बंदूकें अलाउड है, वहां पे सबके पास वो है। लेके गए थे। वहां काफी बवाल हुआ, किसकी गोली लगी पता नहीं, लेकिन एक लेडी की डेथ भी हुई है वहां पे।
बहुत ज्यादा मतलब बवाल हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो ये तैयार नहीं थे क्या ये लोग, इनकी पुलिस फोर्स वगैरह? पुलिस, सबको पता था ट्रम्प साहब के 5,000 सपोर्टर्स पहुंचने वाले, पूरी न्यूज मीडिया में रिपोर्ट्स थी। ये भी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पुलिस ने उनके ऊपर हैवी हैंड नहीं किया, मतलब बिल्कुल उनको उस तरह से रोकने की कोशिश नहीं की जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर पे उन्होंने किया था। तो ये पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उसने रोकने की उस तरह कोशिश नहीं की कि रुक जाते। अच्छा, अब मेरे दो सवाल। एक तो वो जो परसों जॉर्जिया के इलेक्शंस, उसका आउटकम क्या हुआ? दोनों सीट किसके पास गई? दोनों सीट किसके पास? डेमोक्रेट्स के पास। तो 50-50 हो गया हाउस? नहीं, अब उनकी बहुमत हो गया, 50 सीट 50-50 हो गया, और वो नैन्सी वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का काउंटिंग डिसाइडिंग वोट हो गया। तो फिर अब इनका लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गया, दोनों में हो गया, एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स फुल मेजॉरिटी। ओ बाप रे, यही डर था भैया। अच्छा, दूसरी सवाल मेरा, फिर वो जो प्रोसेस काउंटिंग, बाइडेन की फाइनल विक्ट्री सील होना, वो अभी चल रहा है? वो भी चल रहा है, थोड़ी देर में मेरा छूट जाएगा, क्योंकि वो झगड़ा झंझट की वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज हो जाता, वो जल्दी हो जाता, लेकिन अब वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि अब फाइनली ट्रंप ने कंसीड कर लिया है। तो अब बाइडेन साहब प्रेसिडेंट होंगे, 20 तारीख को उनका इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद कामकाज शुरू होगा। तो मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर रहा है, कल बहुत ऊपर नीचे हुआ, फाइनली नए एक और पैकेज की होप में डाउ जोन्स में तेजी। होप कहां आ जा रही है इतनी मार-धाड़ के बीच में? होप इसलिए आ रही है कि कहा था ना उन लोगों ने कि बहुत सारे पैसे देंगे, फिर कम दिया था क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी, तो अब एक और होप जग गई, मार्केट इसी पे रिएक्ट कर रहा है। पानी अपना रास्ता, लिक्विडिटी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, तो होप, अरे होप, कल हमें डरा रहा था डाउ फ्यूचर शाम को, जब हम लोग क्लोजिंग के समय आ रहे थे तो बहुत वोलेटाइल हो गया था, इसी डर से कि वहां पे जॉर्जिया इलेक्शन का आउटकम और कैपिटल हिल के लेकर जो डेवलपमेंट्स थे, और इवेंचुअली हुआ क्या, डाउ 400-450 पॉइंट ऊपर जाके बंद होता हुआ आपको नजर आया। तो पूरी तस्वीर रात में ओवरनाइट चेंज हुई। ये तो सिर्फ इतना उछाल है, आज भी सुबह डाउ फ्यूचर्स में देख रहा था 50 पॉइंट और ऊपर कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हमने डाइजेस्ट करा था 55 पॉइंट की तेजी, वो वोलेटाइल था, जब हम 3:30 बजे एग्जैक्टली बंद हो रहे थे तो 50 पॉइंट ऊपर था, उसके सामने 400-450 पॉइंट का एक्चुअल उछाल, और उसके ऊपर 50 पॉइंट आज डाउ फ्यूचर्स की तेजी, और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको 0.5% का उछाल। वो एक बार अमेरिकन मार्केट फिर से दिखाइएगा, उसमें आपको नैस्डैक से वीक नजर आ रहा होगा। नैस्डैक उनका इशू है क्योंकि वो 3 बड़ी चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज को एनवाईसी डिलिस्ट करेगी, उस डिसीजन को वापस रिविजिट करा गया और मंजूरी दे दी गई, तो इसीलिए वो नैस्डैक कमजोर है, क्योंकि वो अपना इशू चल रहा है। अदरवाइज यूएस मार्केट्स में बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन है, तो लिक्विडिटी चेज कर रही है, बहाने ढूंढ रही है, और कोई मतलब नहीं उसे डेवलपमेंट से। नीरज जी ने कल सुबह कहा था ये ऐसा होगा तो ऑल द मोर पावरफुल हो जाएंगे नए प्रेसिडेंट साहब जो बाइडेन, और हो सकता है फैसले, लेकिन कोई मतलब नहीं। मोमेंटम देखिए, और भाव भगवान से जो कर रहा है बाजार, वही हमें फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आप क्विकली वीरू के पास जाया जाओ, समझा जाए फिर आज के सेशन को अप्रोच कैसे करना है। एसजीएक्स निफ्टी अब 0.5% का उछाल, और प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था शायद लगातार 9th ट्रेडिंग सेशन होगा जब हम रिकॉर्ड हाईज की तैयारी कर रहे होंगे, इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है वीरू। कल लेकिन क्या हुआ पता नहीं, एफआईएस को क्या मूड बिगड़ गया, क्या हो गया एफआईएस को? वो भी कंफ्यूज थे। चलिए, तो हो सकता है कल के भूले आज लौट आए तो दिक्कत नहीं है। 400 पॉइंट 500 पॉइंट एफआईएस की सेलिंग, और डीआईएस की भी 400 करोड़ रुपए के आसपास। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, एफआई डीआईएस की मार्जिनली सही, लेकिन एक सेलिंग का आंकड़ा था, लेकिन शायद वो एबरेशन हो सकता है। पर उसमें सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी मेरे लिए इंडेक्स ऑप्शंस में 8,000 करोड़ रुपए की बाइंग। वीरू, क्या चल रहा है ये? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये जो सेलिंग है ना एफआईएस की, ये एक्सपायरी -1 और एक्सपायरी डे पे आती है, तो मुझे इससे ज्यादा दुविधा नहीं हो रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए का बेचा हायर लेवल्स पे। देखिए कल एक पिवट पॉइंट था आशीष 244, वहां से निफ्टी घूमा, तो निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने टारगेट से घूमा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने जो पूछा ना कि एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया, 8100 करोड़ रुपए की बाइंग थी, ये वाइल्ड फिगर थी। यहां पे क्या किया, यही आज का एक सबसे क्रिटिकल फैक्टर होगा कंसिडरिंग वीकली एक्सपायरी। आशीष, उन्होंने 62,000 कॉल लॉन्ग करी, जैसे कि 14,050 एक अच्छा पिक पॉइंट था, 14,080 एक अच्छा पिक पॉइंट था, वहां पे आके उन्होंने कॉल लॉन्ग करी। उन्होंने 32,000 कॉल भी शॉर्ट करी है, यानी बाजार एक चलने के बाद एक पॉइंट पर रुकेगा भी। नीचे उन्होंने पुट लॉन्ग करी, लेकिन शॉर्ट पुट काटी, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इस सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इस चीज को देखते हुए देखिए कल बाजार में करीब आशीष 1.5 करोड़ कॉल बिकी हैं। कॉल बिकने का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और पुट कम हुई है, पुट कम होने का मतलब होता है बेस कमजोर पड़ना। अब देखिए हमें गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो निफ्टी पे क्या करें। देखिए कल के लॉन्ग अगर आपके पास हैं तो सुभान अल्लाह, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट है जिसको आप रणनीति पर अपने जहन में रखिएगा, और वो है आज की रणनीति का सेकंड रेजिस्टेंस जोन।
14,287 और 304, इनफैक्ट ये 264 और 287 है ना आशीष, ये आज का एक पॉसिबल टारगेट हो सकता था। 304 एक पॉसिबल टारगेट हो सकता था। तो कल के लॉन्ग को इस जोन में आप बुक कर सकते हैं, 264, 304, 287। लेकिन अपने जब लॉन्ग क्रिएट करें ना, तो ये देख लीजिएगा कि इन लेवल से आपके जो बाय जोन है उनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंशियल है। अगर डिफरेंशियल नहीं होगा तो लॉन्ग ट्रेड मत करिएगा। तो कल के लॉन्ग्स के लिए टारगेट क्या हो सकता है और आज के फ्रेश लॉन्ग के लिए डिफरेंशियल कितना होना चाहिए याद रखिएगा। 304 से और 287 से उसका डिफरेंशियल बहुत होना चाहिए। अब ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस था और बैंक निफ्टी में बहुत तहजीब से, अगर आप देखें, अगर आप चार्ट देखें एक बार आशीष, 31,000, 31,100, 31,200, 31,300, 31,400 और 31,500 पे गजब की पुट राइटिंग थी। डिप आया, 31,500 वॉलेट नहीं हुआ। ये देखिए 31,500 वॉलेट नहीं है, वहां से पुल बैक आया। आज के लिए बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये है आशीष कि 32,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, यानी 31,970 अब लेवल्स लेके आइए और 32,040, ये है एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट जो कि इस एक्सपायरी जोन को बदल सकता है। ये निकलेगा तो आपको 250 से 300 पॉइंट का स्विंग बैंक निफ्टी और एक अच्छा राइज दे सकता है। तो ट्रिगर पॉइंट होगा बैंक निफ्टी अब 32,040 और डिप मिले तो बाय करिए। मेरे ख्याल से एसजीएक्स निफ्टी दिखा नहीं रहा है कि डिप होगा, लेकिन देख लीजिएगा 32,040 और 31,970, इससे एक डिफरेंशियल मिले तो ठीक है। 32,040 के ऊपर 250-300 पॉइंट का ट्रेड आप और पिक कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। आशीष, हाँ, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे धावा जरूर बोला, लेकिन असली स्टैम्पीड तो इस समय बुल्स की चल रही है और ग्लोबली आपको नजर आएगा। ऐसे में आज की ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज जो है कह रही है एनएमडीसी खरीदना है, 135 के टारगेट्स। ट्रेड बुल्स कह रहे हैं हिंडाल्को खरीदना है, 26 मेटल्स वैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हिंडाल्को पे 268 का टारगेट। तो आज ग्लोबली संकेत वापस सुधरते हुए, तो एनएमडीसी और हिंडाल्को स्टिमुलस के होप्स, बिल्कुल सही ट्रेड, ये आउट परफॉर्मेंस वाली पॉकेट्स हो सकती हैं। और ग्लोब कैपिटल कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक पे भी खरीदारी के मौके हैं। तो निफ्टी बैंक बेहतर लग रहा है, आउट परफॉर्म करेगा तो भाई आईसीआईसी बैंक चलेगा। निफ्टी बैंक 500, आईसीआईसी बैंक 560 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करने के मौके। लेकिन चलिए अब समझ लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से। नीरज जी, कौन कौन से? देखिए, सबसे बड़ा तो महाराष्ट्र के रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी खबर है, खासतौर पर मुंबई महाराष्ट्र के लिए, कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रीमियम को आधा कर दिया है। प्रीमियम को आधा कर दिया? प्रीमियम मतलब क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे जो ऑनगोइंग या नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उसमें एमसीडी की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं। फ्लोर जो बिल्डर प्ले करता है, जो बिल्डर प्ले करता है सरकार, वो आधे कर दिए गए हैं। और ये काफी बड़े होते हैं, करीब करीब 22 तरीके के अलग अलग चार्जेस लगते हैं उसमें। तो वो चार्जेस आधे करने का मतलब ये हुआ कि काफी ज्यादा रियायत बिल्डर लेवल पे मिलेगी। बिल्डर को आपको पास ऑन करना चाहिए क्योंकि इजी हो गया उनके लिए। तो ये तमाम मुंबई के रियल एस्टेट कंपनियां, महाराष्ट्र की सारी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आपको अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी और झंझट खत्म। ये पूरा इस साल 31 दिसंबर तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्टैम्प ड्यूटी जो नए प्रोजेक्ट, वो तो ऑलरेडी चली रही है, वो तो कम थी और अब ये बिल्डर पे करेगा। बिल्डर पे उसके एवज में इनको 50% प्रीमियम रिडक्शन मिलेगा। एग्जैक्टली। तो अब वो आपको एक कॉम्बो पैकेज बना के देगा कि साहब इतने का फ्लैट, इसमें सब कुछ शामिल है। अब आप जितना अच्छा बार्गेन कर लें। तो अच्छा, ये आप बिल्डर लेवल के फ्लैट, बिल्डर वाले फ्लैट्स खरीदो तो ये अपन किसी के सेकंड हैंड खरीदो क्या यूज? नहीं, सेकंड हैंड नहीं, वो तो सेकंड हैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूज्ड वाले। मतलब आप रीसेल में जा रहे हैं वाले, तो वो तो ऑलरेडी ये सब बेनिफिट ले चुका है, तो रीसेल में तो कोई फर्क नहीं। तो बिल्डर फ्लैट्स है और ये रियल एस्टेट को, ये इंटेंट दिखा रहा है सरकार का किस तरह से रियल एस्टेट की इंपॉर्टेंस है और इसलिए पॉकेट लगातार आउट परफॉर्म भी कर रही है। देखिए, दीपक पारेख कमेटी जो बनी थी, ये उसी के रिकमेंडेशंस को आप लगातार लागू कर रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट की मुंबई के सारे शेयर्स जो स्टॉक कंपनीज है उसमें अच्छी तेजी बनेगी। दूसरी कंपनी जो वेंट है, उसने प्रोमोटर को अपना स्टेक कम करना है करीब 4.74%, तो वो एफएस के जरिए आज बेचेंगे। 2200 का इन्होंने प्राइस रखा जो आज से खुलेगा। शोभा डेवलपर्स ने अपने एडवांस नंबर्स जो दिए हैं, सेल्स वॉल्यूम उनका करीब करीब 10% के आसपास बढ़ा है। 11.25 लाख स्क्वायर फीट उन्होंने बेचा है और वैल्यू जो है 726 से बढ़ के 888 करोड़ की। साउथ का वैसे रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही काफी ठीक ठाक दिख रहा था। वो आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, बेंगलुरु में पूरा आईटी आज भी ड्राइव करता है मार्केट को, और कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन में और अच्छा परफॉर्म करने लगे। आईटी में जो बच्चे हैं इस समय, उनके पास जॉब ऑफर्स की भरमार है। मैं भरमार शब्द यूज कर रहा हूँ। आप अगर आप जो खाली बैठा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑन द जॉब है, चूंकि वहां पे एक्सपीरियंस मांगते हैं 6 महीने का, अगर आप हैं तो आपके पास ऑफर्स की भरमार है इस समय। आईटी में इस कदर नौकरियां निकल रही हैं,
अब ये सब आंकड़े पता नहीं क्यों नहीं कैप्चर होते हैं। सब साथ वाले सब पता नहीं कौन कौन से देशों में बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमारे टाइम पे बोला था आईटी बबल बस्ट हो जाएगा। बंधन बैंक ने नंबर एडवांस उसने भी दिए। लोन ग्रोथ 23% बढ़ी है, YOY 5% क्वार्टर क्वार्टर, डिपॉजिट ग्रोथ 30% YOY और 8% क्वार्टर क्वार्टर, और कासा जो है YOY 60% और क्वार्टर क्वार्टर 21% बढ़ा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कल आप लोग बातचीत भी कर रहे थे, एक बोट करके ऑडियो सिस्टम बनाने की कंपनी, इसके साथ उन्होंने टाई अप किया, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नोएडा यूनिट। ये कल उसने बताया था, हमने कल सुना था, कल या परसों आप जब बात कर रहे थे शायद, कि हमने कई सारे टाई अप किए हैं और 2 लेवल पे है, एक प्रोडक्ट लेवल पे है, एक टेक्नोलॉजी। तो हम तो प्रोडक्ट वाले हैं, तो देखिए बोट बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑडियो सिस्टम बनाती है। वो क्या कहते हैं, हेडफोन्स वगैरह। अच्छा, PVR और आइनॉक्स के लिए एक बुरी खबर है कि जो साउथ में उन्होंने 100% कैपेसिटी कर दी, तो उसको सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, वापस लीजिए। जिससे गलत है, एक्चुअली गलत था, वो पढ़ के हमें भी लग रहा था यार, मास्टर फिल्म के जोश में आ गया आपने। एकदम जोश में, जज्बात बह गए जज्बातों में। तो वो कर दिया। स्पेक्ट्रम की सेल शुरू होने वाली है। MSTC उसका ई-कॉमर्स है जो उसको बिडिंग कराएगा। तो अभी ये 4G चल रहा है, अभी 5G नहीं, 4G है, और ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पे आने चाहिए। ठीक बात। अच्छा, आज से रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है। वैसे कहने के लिए TCS के साथ एक्चुअली कल होगा, लेकिन आज GM ब्रिवरीज, वो देसी, उसके नंबर्स भी आने, तो एक देसी कंपनी के साथ शुरुआत होने वाली रिजल्ट सीजन की। इस नोट पर एक आज PM मोदी वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक चंक जो है उसको इनॉग्रेट भी करने जा रहे हैं, तो इसलिए रेलवे स्टॉक 1-2 दिन से हरकत में भी ध्यान रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी, उनको भी रडार पर रखिएगा। कल 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे, सोना था $1950 पे। आज सुबह मैंने देखा $1920। तो दुनिया भर में बड़ी उठापटक हो रही है अक्रॉस एसेट क्लासेस, इसलिए स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पे। स्टॉप लॉसेस के साथ अप्रोच करिएगा। बेस मेटल में देखिए खरीदारी करने का कॉल, हमारे भी NMDC और हिंडाल्को इक्विटीज में भी खरीदारी करने का कॉल था। तो बेस मेटल्स वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करेगी। जाते थे SGX निफ्टी, एक्सपायरी का दिन, इवेंटफुल खबरों से लेस, और इस बीच में दिखा रहा है अब 2/3% के उछाल के साथ हमारे बाजारों में कामकाज की शुरुआत होगी। तो जो इंडिया स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं, कल की गिरावट जिन्होंने खरीदा था, आज खुलते ही मार्केट उनको ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आएगा। चलिए इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।